नमस्ते, मैं हूँ निर्मल दौलियाल। आज का विषय है असाध्य रोग भाग 1। हमारे जीवन के दो मुख्य स्तर हैं, दृश्य और अदृश्य। दृश्य स्तर की शब्दों में अभिव्यक्ति की जा सकती है। इसका मुख्य भाग बाहरी स्थूल से जुड़ा होता है। शरीर और इंद्रियों के विषय प्रमुख है। शरीर मेरा है, बुद्धि मेरी है, मन और मन की इच्छाएं मेरी है। इनमें से कुछ भी मैं नहीं हूँ। ये तीनों मेरे जीवन के उपकरण हैं। मैं आत्मा हूँ, मेरी कोई उम्र नहीं है। शरीर की एक निश्चित उम्र है, अंत नश्वर है। शरीर तथा आत्मा के भेद को समझकर अपने लिए, आत्मा के लिए जीना ही सार्थक जीना है। शरीर जड़ है, बुद्धि के नियंत्रण में कार्य करता है। बुद्धि को मन प्रेरित करता है, मन को इंद्रियां विषय पहुंचाती है तथा नई नई कामना को पैदा करती है। यह कामना ही कर्म का मूल है। बाहरी विश्व भी नश्वर है, कर्म भी नश्वर है। शरीर कर्म करने का माध्यम है, अंत इसका स्वास्थ्य रहना आवश्यक है। प्रकृति द्वारा निर्मित होने के कारण प्रकृति के साथ मिलकर ही स्वस्थ रह सकता है। दिनचर्या, खान पान, भौगोलिक स्थितियों से जुड़ा हो। अन्न से हमारा मन का निर्माण होता है, अंत इसकी शुद्धता जरूरी है। जब हम मांसाहार करते हैं तब हमारी त्वचा भी जानवर के चर्म जैसी बन जाती है। ग्लूकोमीटर के प्रिंक की सेटिंग से जान सकते हैं। अन्न से शरीर की सातों धातुएं बनती है, रस, रक्त, मांस, वसा, अस्थि, मज्जा, शुक्र। अन्न के पकने में वही 5 महाभूत काम आते हैं जो शरीर का निर्माण करते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश अन्न का बीज घन रूप होता है। हमारा बीज द्रव्य रूप अन्न भी जीव के प्रवेश के बाद काम आ सकता है। हमारे शरीर में आत्मा 3 माह के बाद ही गर्भ में प्रवेश करती है। अन्न के माध्यम से ही नया जीव हमारे शुक्र तक पहुंचता है। इसके बाद हमारा मन तथा ओज बनते हैं। यह है स्थूल देह का निर्माण तथा अन्न की भूमिका। इसका दूसरा भाग ऊर्जाओं से जुड़ा हुआ है। हमारे खाए हुए अन्न का पाचन अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्रावों से होता है। इनको हम चक्र कहते हैं। मेडिकल की भाषा में एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहा जाता है। इनके स्रावों का नियंत्रण हमारे भावों से होता है। प्रत्येक इच्छा को पूरी करने के पीछे हमारा एक भाव भी होता है, चाहे सकारात्मक चाहे नकारात्मक। भावों के अनुरूप ही रसायन, केमिकल्स बनकर भोजन का रस तथा आगे की 6 धातुएं बनती है। मानसिक विकृति की शुरुआत मन की चंचलता से होती है। मन की स्थिरता, प्रसन्नता ही उसके स्वस्थ होने का लक्षण है। इसी से शरीर का स्वास्थ्य भी ठीक रखा जा सकता है और बुद्धि का भी। बुद्धि को अच्छे बुरे या हित अहित का विचार करना है। मन के आवेश में आवेग और अहंकार जैसे दोष बुद्धि को असंतुलित कर देते हैं। स्वार्थ मन में संकुचन पैदा करता है। भक्ति को इसके लिए उत्तम कहा गया है कि शायद ईश्वर के नाम पर ही व्यक्ति स्वार्थ छोड़ सके, समर्पण कर सके, अहंकार मुक्त होकर शांत और प्रसन्न रह सके। इसी से भाव संतुलित होने लगते हैं और ग्रंथियों के स्राव बदलने लगते हैं। अन्य कोई औषधि स्राव नहीं बदल सकती। बाहरी अभिव्यक्ति को ही प्रभावित कर पाती है, तात्कालिक प्रभाव दिखा सकती है। हमारे वैचारिक धरातल के अनुभव आगे की योनियों में कर्म का रूप बन जाते हैं। अंत आत्मा तथा शरीर के अनुरूप 2 विपरीत धाराएं द्वंद्व पैदा कर देती है। इस द्वंद्व की ऊर्जाएं तथा स्पंदन हमारे मन में विचारों को विकृत कर देते हैं। यही विकृति अवचेतन तक पहुंच जाती है, जो हमारे भावों को प्रभावित करता है। हमारे ऊर्जाएं मंद पड़ जाती हैं। विकृत प्रकाश रेखाओं के रूप में इतरिक शरीर में धारियां जैसी जान पड़ती है। इन्हीं धारियों पर शरीर की कोशिकाएं बनने लग जाती है। इतरिक शरीर का यह विकृत स्थूल शरीर की व्याधि बनती है। जैसे जैसे हमारे विचार विकृत होते जाते हैं, हमारी ग्लैंड्स के स्राव भी शरीर की रासायनिक क्रिया को दूषित करते जाते हैं। प्रत्येक भाव किसी न किसी चक्र या ग्रंथि से जुड़े होते हैं। उसी चक्र या ग्रंथि से संबंधित विकार व्याधि शरीर में पैदा हो जाती है।
उदाहरण के लिए रीढ़ के नीचे अंतिम छोर पर स्थित मूलाधार चक्र अपने नाम के अनुरूप ही हमारे शरीर का आधार है, जीवन शक्ति का मूल स्रोत है। यह जीवन शक्ति पार्थिव प्राणियों को पृथ्वी से ही मिलती है और हम पृथ्वी से ही जुड़े रहते हैं। शरीर में इसका संपर्क एड्रिनल ग्रंथि के साथ रहता है। इसका प्रभाव शरीर के नीचे के भागों से रहता है। भय, असुरक्षा, साहस जैसे भाव इसे सर्वाधिक प्रभावित करते हैं। शरीर की थकान या स्फूर्ति में इसका सीधा प्रभाव दिखाई देता है। इसमें विकृति आने पर कमर, घुटनों में दर्द, मोटापा, व्यसन, मानसिक गिरावट आदि देखने को मिलते हैं। इसके ऊपर स्वादिष्टान चक्र है। इसका संबंध गोनाड ग्रंथि से रहता है। इसके संचालन का आधार जल तत्व है। इसका प्रभाव क्षेत्र विसर्जन का कार्य करता है। मल मूत्र त्याग, प्रजनन केंद्र, प्रजनन के अव्यय, गुर्दे आदि को इसकी ऊर्जाएं प्रभावित करती है। इन सभी अवयवों में जल की प्रधानता है। चंद्रमा मन को और जल को प्रभावित करता है। अंत इस चक्र की सभी गतिविधियां हमारे मनोभाव के साथ जुड़े रहती है। जल की तन्मात्रा है रस। रस का संबंध जिह्वा से है। रस युक्त अथवा नीरस कार्य दोनों ही इस केंद्र को प्रभावित करते हैं। भावनात्मक होने से यह केंद्र अति संवेदनशील भी है। कामुकता का भी सर्वाधिक प्रभाव इस केंद्र पर होता है। सभी उपभोग के अंग स्तन सहित इसी जल क्षेत्र में आते हैं। अंत इस केंद्र पर जरा सी असावधानी व्यक्ति को कामुक बना सकती है। वर्षों योग से जुड़े रहने वाले व्यक्ति भी इसकी चपेट में आने पर नियंत्रण खो देते हैं। चंद्रमा से प्रभावित जल क्षेत्र होने के कारण इसका विशेष प्रभाव महिलाओं के मासिक धर्म पर पड़ता है। इसकी कालगणना भी चंद्र कलाओं के अनुरूप 28 दिन की होती है। चंद्र कलाएं अपना प्रभाव प्रतिदिन अलग अलग करती रहती है। अमावस्या और पूर्णिमा के बीच अनेक उतार चढ़ाव आते हैं। अनेक तनाव, भय, क्रोध अथवा भावभूमि के परिवर्तन होते हैं। शरीर में इस चक्र का महत्व इसके गुणों से ही समझा जा सकता है। स्वयं का अधिष्ठान करने वाला केंद्र है और इसका रहस्य मन के नियंत्रण में है। ब्रह्मचर्य ही व्यक्तित्व को निखारने वाला आधार गुण है। प्रजनन और ब्रह्मचर्य दोनों ही स्वयं के अधिष्ठान सूचक है। व्यक्ति को योग और भोग में से एक को चुनना है। स्वादिष्टान का भीतरी भाग व्यक्ति को स्वयं से प्रेम करना सिखाता है, स्वयं से जोड़ता है। आत्मविश्वास, आत्मसम्मान जैसे सभी आत्मा भावों का धरातल है। स्वयं के महत्व को समझने, उसे विकसित करने, अपनी रचनाधर्मिता का पोषण करने में इस केंद्र की भूमिका महत्वपूर्ण है। व्यक्ति जब स्वयं को जानने लगता है तब दूसरों का भी आदर करने लगता है। प्रतिक्रिया जो कि तनाव का मूल कारण है, स्वयं ही छूट जाती है। समभाव का वातावरण बनने लगता है। व्यक्ति स्वयं से ऊपर उठने लगता है। इस चक्र में विकृति आने से नकारात्मक भावों में वृद्धि होने लगती है और ग्लानि बढ़ते हैं। स्वयं से भी नफरत होने लगती है। इसके कार्य क्षेत्र में आने वाले अंगों को भी बाधा आने लगती है। आत्मविश्वास को उठने वाली ठेस भी इसे प्रभावित करती है। धन्यवाद।